बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेरिबैलम का टॉपिक इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, इसके अंदर मैं दोनों डायग्राम्स आप लोगों को दिखाऊंगा, इंदरबीर के भी और स्टाइल के भी। बच्चे, कल मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, 425 की कैविटी दिखाई थी जो कि यहाँ पे भी लोकेटेड है। ठीक है, और बच्चे ये मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडल्ला है। इनके पीछे बच्चे आपका स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज सेरिबैलम। ठीक है, सेरिबैलम के भी बच्चे दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और बच्चे वो जुड़े होते हैं एक मिड लाइन स्ट्रक्चर से दैट इज नोन एज वर्मिस। ठीक है बच्चे, ये जो इसने कट सेक्शन दिखाया बेसिकली ये लैटरल व्यू है, या आप कह लें कि सजिटल सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें से सेरिबैलर हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम शो किए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे वर्मिस के अपने पार्ट्स के नाम होते हैं जो कि मिडलैंड पार्ट है, और बच्चे जो आपके सेरिबैलर हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके अब अलग नाम होते हैं। बच्चे, इनको मैं यहाँ पे आप लोग को स्टडी नहीं करवाऊंगा। पहले बच्चे मैं आप लोग को सेरिबैलम का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मजे का टेबल बच्चे मैंने ढूंढा है, मुझे मिला है इंदरबीर से। बहुत अच्छा टेबल है बच्चे, ये बीडी में भी ड्रॉ हुआ है और आपको इंदरबीर में भी मिलेगा। कहता है सेरिबैलम जो है बेसिकली ये रूल ऑफ थ्री फॉलो करता है, इसमें हर चीज तीन 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 है। अब देखो क्या क्या है बच्चे, सबसे पहले देखिए ये कॉलम आपने फॉलो करना है, इसके अंदर तीन तीन चीजों के नाम लिखे हुए हैं जो नेक्स्ट थ्री कॉलम है। ठीक है, सब डिविजन बच्चे सेरिबैलम की कितनी है? तीन। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक वर्मिस होता है, एक राइट हेमिस्फीयर है। फिशर्स कितने होते हैं बच्चे जो कि सेपरेट कर रहे होते हैं लोब्स को? प्राइमरी फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर और पोस्टरोलेटरल फिशर। लोब्स कितने होते हैं? तीन, एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोक्यूलोनोड्यूलर। डेवलपमेंटली बच्चे सेरिबैलम के कितने पार्ट हैं? आर्की सेरिबैलम, पैलियो सेरिबैलम और नियो सेरिबैलम। कनेक्शंस बच्चे किस किसके साथ होते हैं? तीन मेन चीजों के साथ बच्चे। वेस्टिबुलर apparatus इनर ईयर का, जिसके साथ ये मिलकर इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है इसका कनेक्शन, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। फंक्शंस बच्चे देखें साथ ही से नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग बता दिए कि वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के साथ जिसका फंक्शन है वो बॉडी इक्विलिब्रियम वाला है। ठीक है बच्चे, लेकिन आपने ये बात नोट करनी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जहाँ पे है तो वहाँ पे पोस्टरोलेटरल फिशर है या इंटीरियर लोब है। नो, ये इसने जनरल फीचर्स बताए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली आपने सिर्फ इस कॉलम को, रोज को स्टडी करना है, ये कॉलम्स आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सिवाय सिर्फ इस पॉइंट के वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स बॉडी इक्विलिब्रियम कराता है, स्पाइनल कॉर्ड मसल टोन को मेंटेन करवाता है इसके साथ मिलके, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू बच्चे ये फाइन कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है मसल मूवमेंट्स की। उसके बाद बच्चे देखें लॉन्गिट्यूडिनल सब डिविजन की कौन कौन सी होती है, मतलब वर्टिकली वर्मल पार्ट होता है, पैरावर्मल पार्ट होता है और लैटरल होता है। और बच्चे स्नेल में इसने लिखा हुआ है कि वर्मिस होती है इंटरमीडिएट जोन को, इसने यहाँ पे इंटरव्यू ने पैरावर्मल कह दिया, और साथ इसके लैटरल पार्ट होता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल इसकी जोन्स हैं, सब डिविजन भी इन्हें कहते हैं। कोर सब डिविजन बच्चे इसकी कौन कौन सी है? कोर का मतलब ये हुआ कि अंदर, इसके अंदर चीजें कौन कौन सी पाई जा रही हैं। तो बच्चे सेरिबैलर कॉर्टेक्स है, सेरिबैलर व्हाइट मैटर है, कॉर्टेक्स बेसिकली बच्चे उसके अंदर कुछ पोर्शन ग्रे मैटर का आ जाता है, और साथ बच्चे डीप सेरिबैलर न्यूक्लियाई हैं। सेरिबैलर कॉर्टेक्स के अंदर अब बच्चे फर्दर बताता है कौन कौन सी लेयर है। बच्चे तीन लेयर्स होती हैं, मॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर, परकंजी सेल लेयर और ग्रेनुलर लेयर। इसका निमोनिक है बच्चे माय पर्सनल गार्डन, MPG, माय पर्सनल गार्डन। आउटर लेयर बच्चे आपकी मॉलिक्यूलर है, दूसरी परकंजी है उसके बाद, और इनर लेयर ग्रेनुलर लेयर है। सेरिबैलर ग्लोमेरुलाई के अंदर बच्चे सेरिबैलर ग्लोमेरुलाई बेसिकली एक आप कह लें कि टफ्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूरॉन, डिफरेंट फाइबर्स आपके कम्युनिकेशन शो कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मोसी फाइबर का एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, ग्रेनुलर सेल का और डेंड्राइट होता है, और एक्सॉन भी साथ गोल्जी सेल का। ये सब अभी आपको इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा। पहले समरी देने का मकसद ये है कि जहां जहां पे मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा आगे, आपके माइंड में फौरन रूल ऑफ थ्री आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखें बच्चे सेरिबैलर व्हाइट मैटर में क्या होता है? कमिश्नल फाइबर्स होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सेरिब्रम के अंदर ये तीनों फाइबर्स होते हैं। फिर बच्चे सेरिबैलर पेडंकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। और बच्चे ये देखें कि इनके जो ओल्ड नेम्स हैं वो आपको ब्रैकेट्स में लिख के दिया हुआ है। और बच्चे ये जो ओल्ड नेम्स है यही आपकी ग्रेज एनाटमी में यूज हुए हुए हैं, लेकिन बाकी जो आपकी एनाटमी की बुक है यहाँ पे ये यूज नहीं हुए हुए। ठीक है, ब्रेकियम कंजंक्टिवम यानी कि आपको मिड ब्रेन से कनेक्ट करवाने वाला। फिर है बच्चे ब्रेकियम कॉन्टस, कौन से कनेक्ट करवाने वाला। और बच्चे रस्टिफॉर्म और जक्स्टा रस्टिफॉर्म बॉडी। बच्चे रस्टिफॉर्म और जक्स्टा रस्टिफॉर्म बॉडी के अंदर आपके इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल के फाइबर्स ट्रैवल करते हैं, बस इनकी हमने दो डिविजन बनाई हुई हैं। फिर देखिए बच्चे ब्रेन स्टेम कनेक्टेड, यानी कि कौन कौन सा पार्ट कनेक्टेड है वो आपको पता है। डीप सेरिबैलर न्यूक्लियर बच्चे तीन तरह के होते हैं, डेंटेट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस और फेस्टिजियल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इंटरपोजिटस बेसिकली दो न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम मिला के न्यूक्लियस इंटरपोजिटस कहते हैं।
एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोज न्यूक्लियस, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई बच्चे देखें क्या क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरी और सुपीरियर सेरिबैलर आर्टरी, ठीक है। इसी के साथ बच्चे हमारा रूल ऑफ थ्री कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं सेरिबैलम की प्रॉपर जो डिवीजन हम लोगों ने पढ़नी है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि सेरिबैलम के लोब्स कौन कौन से होते हैं। बच्चे ये मैं आपको हेडिंग भी रीड करवा दूं एक दफा। द सेरिबैलम, सुपीरियर व्यू दिया हुआ और नीचे वाला इंफीरियर व्यू। तो पहले बच्चे सुपीरियर व्यू का आप स्टडी कीजिए। सुपीरियर व्यू में बच्चे ये जो इसका लोब दिया हुआ है दैट इज बेसिकली योर एंटीरियर लोब, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका आता है जो ये वाला फिजर है दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी फिजर। प्राइमरी फिजर सेपरेट करता है आपके एंटीरियर लोब को फ्रॉम बच्चे मिडल लोब, ठीक है। मिडल लोब को बच्चे हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। और बच्चे आप ये देखें कि यहाँ पे आपका एक और छोटा सा फिजर रन करता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिजर। और बच्चे ये मैं आपको अगले डायग्राम्स में भी दिखाऊंगा कि एक और लोब होता है ये उसको सेपरेट कर रहा होता है, ये वाला फिजर उस लोब को मिडल लोब से या पोस्टीरियर लोब से, ठीक हो गया। दरमियान वाला पार्ट जो है बच्चे बेसिकली इसको पूरे को हम वर्मिस कहते हैं और वर्मिस की डिफरेंट डिविजन होती हैं। यहाँ पे इसने दो लेबल क्यों है, कल्मेन और डिप्लाइज, ये भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में बच्चे आपको दो फिजर्स पता चल गए और दो लोब्स पता चल गए। चलो अब देखो बच्चे नीचे की तरफ इसने क्या क्या दिया हुआ है। नीचे बच्चे इसने जो वर्मिस की स्वेलिंग नीचे की तरफ भी आ रही हैं, वर्मिस की डिवीजन, उनके नाम लिखे हुए हैं। बच्चे मैं अभी आपको वो नहीं करवा रहा, इसलिए इस पे फोकस अभी मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छी डायग्राम से बच्चे बेसिकली करवाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बहुत अच्छी डायग्राम है, काइंडली सब बच्चे इस डायग्राम को फॉलो कीजिए। ये देखो बच्चे जो आपका एंटीरियर लोब है, ये देखिए बच्चे एक सेकंड, ये जो आपका प्राइमरी फिजर था ये आपका हॉरिजॉन्टल फिजर था, ठीक है। प्राइमरी फिजर सेपरेट कर रहा था एंटीरियर लोब को मिडल या पोस्टीरियर लोब से। तो पहले बच्चे हम फिजर यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। बेसिकली बच्चे आपका जो प्राइमरी फिजर होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंटीरियर लोब को सेपरेट कर रहा होता है बच्चे आपके पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। ये बच्चा आपका प्राइमरी फिजर है। बच्चे इसकी कलर स्कीम के अंदर कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो बच्चों, ये आपका प्राइमरी फिजर दिया हुआ है, एंटीरियर लोब सिर्फ इतना है। ये पिंक कलर वाला जो ये वाला पार्ट है ये एंटीरियर लोब में नहीं शामिल, ठीक है। ये बच्चे आपका हो गया एंटीरियर लोब, ये आपका प्राइमरी फिजर सेपरेट कर रहा है इसको पोस्टीरियर या मिडल लोब से। अब बच्चे मिडल लोब के अंदर बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल फिजर होता है। और आपने याद रखना है बच्चे कि जो हॉरिजॉन्टल फिजर होता है, ये मैंने आपको भी पहले जब एग्जांपल दी थी तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल फिजर एक और लोब से सेपरेट कर रहा होता है। बच्चे बेसिकली वो एक और लोब नहीं होता, वो मिडल लोब के अंदर ही। बच्चे आप ये कह ले कि जो ये वाला फिजर है ना हॉरिजॉन्टल फिजर, ये इंट्रा लोबार फिजर है, लोब के अंदर मौजूद वाला फिजर है जो कि लोब के दो एरियाज को सेपरेट करके रख रहा है। कौन से बच्चे? सुपीरियर सेमिल्यूनल लोब्यूल को और इंफीरियर सेमिल्यूनल लोब्यूल को सेपरेट कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टल फिजर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा आपका मिडल लोब हो गया। मिडल लोब के पीछे बच्चा आपका जो ये वाला फिजर रन करता है उसको हम कहते हैं पोस्टरोलैटरल फिजर, या बच्चे इसको ओव्यूलोनोड्यूलर फिजर भी कहते हैं, ठीक है। ओव्यूलोनोड्यूलर फिजर बच्चे तीसरे लोब को सेपरेट कर रहा होता है दैट इज फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। तो बच्चा अगर आप ये देखें कि बेसिकली आपके जो इंटरलोबार यानी कि दो लोब्स को सेपरेट करने वाले जो फिजर हैं वो दो ही हैं। एक है आपका प्राइमरी फिजर जो कि एंटीरियर लोब को मिडल लोब से सेपरेट कर रहा है, और दूसरा बच्चा आपका ओव्यूलोनोड्यूलर फिजर जो कि बच्चे सेपरेट कर रहा है फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब को फ्रॉम मिडल लोब। अब आपसे कोई ये पूछे कि इंट्रालोबार फिजर कौन सा है तो आपने कहना है हॉरिजॉन्टल फिजर। लेकिन बच्चा अगर एग्जामिनर जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि सेरिबैलम के फिजर कितने होते हैं तो आपने तीन ही बताने हैं, ठीक है। प्राइमरी फिजर, हॉरिजॉन्टल फिजर, फ्लोक्यूलो और ओव्यूलोनोड्यूलर फिजर, ठीक हो गया। अब बच्चे हम देखते हैं कि जो मिड लाइन वाला पार्ट होता है जिसको हमने वर्मिस कहा है, इसके क्या क्या फर्दर डिविजन हैं और जो आपके सेरिबैलर हेमिस्फीयर्स हैं, ये राइट ये लेफ्ट साइड वाला, इनकी क्या डिविजन है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे वर्मिस स्टडी कर लेते हैं। सबसे इसका टिप वाला पार्ट होता है लिंगुला। और बच्चे ये आपका एमसीक्यू है कि वर्मिस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई सेरिबैलर हेमिस्फीयर नहीं होता, तो आपने कहना है लिंगुला, ठीक है। ये देखें बच्चे, आपको मैंने अभी एक डायग्राम यहाँ पे ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर किया बीडी से। ये देखें आपको बताता हूँ, ओहो पता नहीं कहाँ पे चली गई। बच्चा आप लोग को उसके अंदर ना एक टेबल बताना जिसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से उसने ये एक्सप्लेन किया है, बताया मतलब कि लिंगुला का कोई पार्ट नहीं होता। वेट कीजिए बच्चों। जी बच्चे, मैं आप लोग को ये वाली बात बताना चाहता था। ये बीडी की एक डायग्राम है, बीडी का एक टेबल है छोटा सा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ वर्मिस हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आपका सेरिबैलर हेमिस्फीयर आता है। और बच्चे ये जो आपके सेरिबैलर हेमिस्फीयर्स हैं जो वर्मिस के पार्ट हैं बच्चे, ये प्रॉफ के वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बच्चे इनमें से कम ही आता है, लेकिन एक दो एमसीक्यू, दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं।
एक तो बच्चे जो कॉमनली एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि जो पार्ट ऑफ वर्मिस है लिंगुला, या आप ये पूछ लेते हैं कि वर्मिस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शंस बच्चे मैं आपको दे दूं, लिंगुला, डिक्लाइव, फॉलियम या ट्यूबर, तो आपने कहना लिंगुला का ऑपोजिट कोई सेरिबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट नहीं होता। दूसरा एमसीक्यू बच्चे आप लोगों को इसमें से इस तरह का आ सकता है कि आपसे पूछा जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 पार्ट के नाम लेता हूँ, ठीक है, डिक्लाइव, फॉलियम, बायवेंट्रल लोब्यूल और ओव्यूला, और मैं आपको ये कह दूं कि इन चारों पार्ट्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वर्मिस में नहीं शामिल, तो आपने कहना बायवेंट्रल लोब्यूल, क्योंकि वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर में शामिल है। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चे आपको ऑपोजिट एमसीक्यू ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है इसके अंदर जो कि आपका सेरिबेलर हेमिस्फीयर में नहीं शामिल, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, सिंपल टॉन्सिल दे दूं, फ्लोक्यूलस दे दूं, एला दे दूं और बायवेंट्रल लोब्यूल दे दूं, और 7 बच्चे आपको दे दूं ट्यूबर, तो आपने कहना है ट्यूबर जो होता है वो वर्मिस में शामिल होता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर में शामिल नहीं होता। तो बच्चे इस तरह के एमसीक्यूज आपको प्रॉफ में आ सकते हैं। और सबसे बढ़ के बच्चे ये एमसीक्यू खास तौर पे आप लोग को आ सकता है कि फॉलियम के ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट होता है, इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शन दे दूं, फॉलियम का अपोजिट सिंपल लोब्यूल होता है, सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल होता है, इंफीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल होता है या बायवेंट्रल लोब्यूल, तो आपने कहना है फॉलियम का अपोजिट सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल होता है। तो बच्चे ये सारी बात कराने का मकसद ये था कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर सीक्वेंस में याद करने। जी बच्चे, अब आप लोगों के लिए ये वाली मुश्किल होगी कि आप लोग ये वाला निमोनिक जो है, इसका कोई निमोनिक होता तो आप लोगों को इजीली याद हो जाता। बच्चे एक निमोनिक एग्जिस्ट करता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। लाइक cat cats catching dogs for the party until night। क्या मतलब है बच्चे, पहले इसका मतलब सुन लेना जुमले का। कैट्स की तरह डॉग्स को पकड़ें पार्टी के लिए नाइट तक, रात तक पकड़ते रहें। ठीक है, अब देखो बच्चे इनसे बनता क्या क्या है। एल फॉर लिंगुला, सी फॉर सेंट्रल लोब्यूल, ठीक हो गया। दूसरे सी से बच्चे आपने याद रखना है कि दूसरा सी जो कलमन वाला है वो बाद में आता है। ठीक है, या इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। डी से बच्चे बनता है डिप्लाइव, एफ से बनता है बच्चे फॉलियम, ठीक है, टी से बच्चे बनता है ट्यूबर, पी से बनता है पायरामिड, यू से बनता है बच्चे इव्यूला, और एन से बच्चे बनता है आपका नोड्यूलस। ठीक है, ये बच्चे पार्ट्स हैं आपके वर्मिस के। ठीक है, और बच्चे कम से कम अगर आपको वर्मिस के पार्ट्स याद आ गए हैं, तो अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है कि इनमें से कौन सा वर्मिस का पार्ट नहीं है, तो आपका ये एमसीक्यू भी ठीक हो जाएगा। और अगर ये एमसीक्यू आता है कि इनमें से कौन सा सेरिबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो अगर आपको वर्मिस के पता होंगे तो ही आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे ना। तो बच्चे वर्मिस का निमोनिक तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन बच्चे दूसरे का जो निमोनिक है वो मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। ठीक हो गया। तो ये देखें बच्चे, अब आपका लिंगुला के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बच्चे देखें सेंट्रल लोब्यूल के ऑपोजिट एला होता है, कलमन के ऑपोजिट क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल है, डिप्लाइव के ऑपोजिट बच्चे सिंपल लोब्यूल है, फॉलियम के ऑपोजिट सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल है, फिर इंफीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल है, ट्यूबर के ऑपोजिट, और बायवेंट्रल लोब्यूल है पायरामिड के आगे। बच्चे अगर आप लोग मुझसे पूछें कि मैंने ये बेसिकली कैसे याद किए थे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन बच्चे आप लोगों को याद हो जाएगा। जी बच्चे देखिए, मैं आप लोगों को बताना था कि मैंने कैसे याद किया था। ठीक है, पहले हम लोग वो निमोनिक लिख लेते हैं वर्मिस वाला, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिबेलर एरियाज जो हैं बच्चे हम लोग वो देख लेते हैं। तो वर्मिस वाला निमोनिक क्या था बच्चे, लाइक कैट्स कैचिंग डॉग्स फॉर द पार्टी अंटिल नाइट। ठीक है, अब बच्चे इन सब के आगे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि क्या क्या है। ये आपका लिंगुला था, फिर बच्चे आपका था सेंट्रल लोब्यूल, ठीक हो गया, फिर बच्चे आपका था कलमन, फिर बच्चा आपका था डिक्लाइव, फिर आपका था फॉलियम, फिर था ट्यूबर, फिर था पायरामिड, फिर था ओव्यूला, और फिर था नोड्यूल। अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स क्या क्या बनते हैं। लिंगुला के ऑपोजिट तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें पहले ही पता है। उसके बाद बच्चे जो इजी वाले हैं ना, मैं आपको पहले ही वो करवा देता हूँ। पायरामिड क्या निमोनिक मैंने याद किया था, बीपी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इससे बनेगा बच्चे बायवेंट्रल लोब्यूल। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे एक और चीज आपको मजे की बताऊं कि डिक्लाइव कलमन से लेके पायरामिड तक सारे आपके लोब्यूल्स हैं। तो पहले ही आप लोग यहाँ पे लोब्यूल 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 लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। अब ये लोब्यूल्स हो गए। अब देखो कौन कौन से लोब्यूल्स हैं। यहाँ पे बच्चे हैं आपका क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, फिर डिक्लाइव के ऑपोजिट है सिंपल लोब्यूल, फिर बच्चे हैं सुपीरियर
सेमील्यूनर, और फिर बच्चा आपका है इंफीरियर सेमील्यूनर। तो बच्चे 5 लोब्यूल्स आपने यहाँ पे कवर कर लिए। कौन कौन से? क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर आप समझे क्वाड्रेंगुलर ज़रा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर है, फिर सिंपल है, फिर सुपीरियर सेमील्यूनर है, फिर इंफीरियर सेमील्यूनर है। और एक और बात बच्चे आपने याद रखनी है कि सुपीरियर और इंफीरियर सेमील्यूनर लॉब्यूल्स के बीच में आपका एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल फिशर। ये आपका प्रॉप का एमसीक्यू है, ठीक हो गया। और आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, बस ठीक है, ये इस तरह ही एमसीक्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कि नेक्स्ट अब आपके जो रह गए हैं, तो ओव्यूला के ऑपोजिट बच्चे याद रखें टॉन्सिल है, और नोड्यूल के ऑपोजिट फ्लोक्यूलस है। इतना तो बच्चे हम लोग कर ही सकते हैं कि अगर हमने सारे निमोनिक शुरू कर लिए हैं तो ये भी बच्चा हमें याद हो जाए, ठीक है। मैंने इसका बनाया था बीपी, इसका बनाया था इट, और बस इतना ही मुझे याद है। और क्यूसी, ये क्यूसी था, ठीक है। और फ्रंटल लॉब्यूल के ऑपोजिट बच्चा आपका एला आ जाता है, ठीक है। इतना बस बच्चे याद कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो एमसीक्यूज होंगे वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट आप लोग देखें कि ये तो मैंने आप लोगों को अरेंजमेंट करवा दी, हाँ जी, ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको सारी अरेंजमेंट करवा दिया, ठीक है। और ऊपर से नीचे तक आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं। फिर बच्चे आप लोग देखें, एक सेकेंड, अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर हमें 3 लेयर्स दिखाई हुई हैं। कौन कौन सी? पर्सनल गार्डन वाली, मॉलिक्यूलर लेयर, परकंजी सेल लेयर, और ग्रेनुलर सेल लेयर, ठीक है। बच्चे ये डायग्राम करने से पहले मैं आप लोगों को परकंजी इस सिस्टम के सारे सेल्स एक दफ़ा दिखा दूँ। मुझे बड़ी खूबसूरत एक डायग्राम मिली थी, ये देखें बच्चे, ये वाली जो लेयर थी, ये देखो बच्चों, ये कौन कौन सी है? कहता है इंट्रिंसिक न्यूरॉन्स ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड देयर लोकेशन। लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पे होती है पहले ये देख लो। स्टीलेट सेल्स और बास्केट सेल्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में, परकंजी सेल्स होते हैं बच्चे परकंजी सेल लेयर में, ग्रेनुलर सेल और गोल्जी सेल्स दोनों होते हैं ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। मॉलिक्यूलर, परकंजी और ग्रेनुलर लेयर, ठीक हो गया। अब बच्चे इसको याद रखने का निमोनिक क्या है स्टीलेट और बास्केट सेल्स को? बच्चे जो आपके स्टीलेट सेल्स होते हैं ना और बास्केट सेल्स, इनकी अरेंजमेंट होती है कि एक आपका आउटर साइड पे होता है और एक इनर साइड पे होता है। तो मैंने निमोनिक बनाया था बच्चे इसका क्वेश्चन, आउटर स्टीलेट सेल्स, इनर बास्केट सेल्स। आई होप बच्चे ये वाले छोटे छोटे निमोनिक्स आप लोगों को हेल्प करेंगे और याद हो जाएंगे। अच्छा, अब परकंजी सेल में तो बच्चे नाम से पता चल रहा है कि परकंजी सेल हैं, ठीक है। और बच्चे फिर दिया हुआ ग्रेन्यूल सेल और गोल्जी सेल, इनका बच्चे निमोनिक नहीं है। तो बच्चे ये सेल्स मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग आ जाएं बेसिक डायग्राम पे, जिसके जरिए आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये चीजें समझ आएंगी। सबसे पहली बात बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि मेडल्ला के अंदर आपका एग्जिस्ट करता है बेसिकली इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। और बच्चे जो आपका क्लाइंबिंग फाइबर होता है बेसिकली ये एक आफ्रेंट होता है आपकी सेरिबेलम की लेयर्स के लिए, जो कि ऑलिवरी न्यूक्लियस से मेडल्ला के सारे फाइबर्स लेके ऊपर की तरफ आ रहा होता है। जब बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि सेरिबेलम के सर्किट में ये लेयर्स तो आपने देख ली ना, मॉलिक्यूलर लेयर है, परकंजी सेल है, ग्रेनुलर है। इसके अंदर बच्चे सेल्स भी आपको दिखा दो ना, ये देखो बच्चे गोल्जी सेल जो है और ग्रेनुलर सेल, ये दोनों आपकी ग्रेनुलर लेयर में है। फिर ये बच्चे पुरकंजी सेल की सेल बॉडी शो किया पुरकंजी सेल लेयर में। और ऊपर बच्चे ये देखो कि आपके फाइबर शो किया हुए हैं ये स्टीलेट सेल के, ठीक है। और बच्चे ये बास्केट सेल के, बास्केट सेल और स्टीलेट दोनों बच्चे आपको दिखाए हुए हैं इसने आउटर मॉलिक्यूलर लेयर में। अब बच्चे एक और बात याद रखना, फाइबर्स कौन कौन से आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। बच्चे जो आपके मॉसी फाइबर्स होते हैं एक तो ये एंटर करते हैं, ठीक है, और एक क्लाइंबिंग फाइबर्स जो होते हैं ये एंटर करते हैं। दो चीजें बच्चे आपको हर हाल में पता होनी चाहिए कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं ये हमेशा मेडल्ला के जो मेडल्ला के अंदर जो मौजूद होता है आपका इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, उससे फाइबर्स लेके बच्चे ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रैक जिसका नाम है ओलिगोसेरिबेलर ट्रैक, ठीक है। मैंने आप लोग को नाम बताया भी था बच्चे जब मेडल्ला हम लोग पढ़ रहे थे। चले यहाँ पे देखें बच्चे ओलिगोसेरिबेलर ट्रैक का बेसिकली जो एक फाइबर है ये अलग आप फील करें, हम आप ओलिगोसेरिबेलर को मिक्स ना करें, मैंने सिर्फ को रिलेट करने के लिए बताया है। क्लाइंबिंग फाइबर बच्चे जब ऊपर आता है ना तो आपका जो सेरिबेलम होता है बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि इसकी 3 बेसिकली पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो गया सेरिबेलर कॉर्टेक्स वाला, ये जिसमें 3 लेयर आ रही हैं एमपीजी। फिर बच्चे आपका होता है सेरिबेलर व्हाइट मैटर, और अंदर की तरफ बच्चे आपके न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई। बच्चे उनके नाम मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चे सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, जब आपका मॉसी फाइबर अंदर एंटर होता है सेरिबेलम में, तो एक वो आपका जो फाइबर होता है ब्रांच उसकी वो सेरिबेलर न्यूक्लियाई को देता है, और बच्चे डायरेक्टली फिर ऊपर असेंड करके मॉलिक्यूलर लेयर में चला जाता है, और मॉलिक्यूलर लेयर में बच्चे स्टीलेट सेल्स और बास्केट सेल के साथ अपने कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक है।
इसके बाद बच्चे एक और बात याद रखिए कि जितने भी आपके परकंजी सेल्स शो किए हैं, इनके डेंड्राइट्स जो होते हैं बच्चे वो मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर स्प्रेड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चे आप ये देखें, मॉसी फाइबर मैंने आपको पढ़ा दिया, फ्लेमिंग फाइबर मैंने आपको पढ़ा दिया है, साथ परकंजी के डेंड्राइट्स के बारे में भी बता दिया। तीसरी चीज जो हमारी आती है वो होते हैं मॉसी फाइबर। बच्चे मॉसी फाइबर जो भी सेंसेशन सेरिबेलम में लेके आ रहे होते हैं ना, तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के अलावा जहां जहां से इंफॉर्मेशन आती है उन फाइबर्स को हम कहते हैं कि मॉसी फाइबर्स हैं। और मॉसी फाइबर्स भी बच्चे जब सेरिबेलम में एंटर होते हैं तो पहले वो अपना एक ब्रांच देते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई को, फिर वो ऊपर असेंड करते हैं और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाके, अब ये देखें बच्चे इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जंक्शन क्या है। बच्चे ये बेसिकली गोल्जी सेल और आपके ग्रेनुलर सेल के साथ अपना साइनेप्स बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके फ्लेमिंग फाइबर थे बच्चे ये अपना साइनेप्स बना रहे थे मॉलिक्यूलर लेयर में। अब बच्चे समझने वाली बात यह है कि मॉसी फाइबर की जो कॉन्टिन्यूएशन होती है वो पुरकिंजी सेल लेयर या मॉलिक्यूलर लेयर में नहीं जाती। ठीक है, तो फिर आप ये देखें कि मॉसी फाइबर का कमांड ऊपर वाली लेयर्स में कैसे पहुंचेगा। बच्चे इसका कमांड ऐसे पहुंच सकता है कि जो आपका ग्रेनुलर सेल होता है ना, जिसने रिसीव किया ये कमांड, और आपका गोल्जी सेल जिसने ये रिसीव किया। ग्रेनुलर सेल छोटा होता है, गोल्जी जरा बड़ा होता है। ठीक है, तो ग्रेनुलर सेल के बच्चे कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि ऊपर जाते हैं और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू क्वेश्चन है। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल फाइबर्स। देखें ये एक फाइबर है, ये दूसरा है, ये बच्चे आपस में दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं। एमसीक्यू बच्चे प्रॉफ में ये आता है कि पैरेलल फाइबर्स किस सेल के फाइबर्स होते हैं बेसिकली और किस लेयर में रन करते हैं। तो बच्चे ग्रेनुलर सेल जो होता है इसके फाइबर्स रन करते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में एज पैरेलल फाइबर। ठीक हो गया। अब बच्चे हम लोगों ने ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, तीन तरह के फाइबर देख लिए, मॉसी, क्लैम्बिंग और पैरेलल फाइबर। इसके अलावा मैंने आपको सेल्स की लेयर बता दी। अब बच्चे हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, और बेसिक स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले आपको बताने पड़ेंगे बच्चे ये जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं सेरिबेलम में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो बच्चे ये सारी की सारी इसने सेरिबेलर कॉर्टेक्स दी हुई है, फिर बच्चे इसने सेरिबेलर ये व्हाइट मैटर दिया हुआ है, और व्हाइट मैटर से बच्चे अंदर की तरफ ये इसने न्यूक्लियाई दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये न्यूक्लियाई के नाम क्या क्या हैं। बच्चे न्यूक्लियाई का एक निमोनिक है डेंटेट न्यूक्लियस, एम्बोलीफॉर्म, पहले इनके नाम देख लो, डेंटेट न्यूक्लियस, एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोज न्यूक्लियस और फेस्टिजियल न्यूक्लियस। सबसे पहले बच्चे इनका ये निमोनिक आप लोग कवर कर लो, और निमोनिक है बेसिकली डोंट ईट ग्रीजी फूड। ठीक है, डोंट ईट ग्रीजी फूड, ऑयली खाना मत खाओ। तो बच्चे से क्या क्या बनता है जरा देखें आप लोग। डी से बनता है डेंटेट, ई से बनता है एम्बोलीफॉर्म, जी से बनता है ग्लोबोज और एफ से बनता है फेस्टिजियल। अब ये आपने बच्चे एक जहमत कर लेनी है अपने दिमाग को, ये आदि कर लेना है कि जो आपका डेंटेट न्यूक्लियस होता है ये लैटरल होता है और फेस्टिजियल न्यूक्लियस मीडियल होता है। तो दे आर अरेंज बेसिकली इन ऑर्डर ऑफ लैटरल टू मीडियल। ठीक है, फिर बच्चे आप लोग फर्दर ये देखिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग गौर से सुन लें कि आपके एमसीक्यूज क्या क्या आते हैं डेंटेट इन सारे न्यूक्लियाई से रिलेटेड। सबसे पहला एमसीक्यू बच्चे कि जो आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेरिबेलर न्यूक्लियाई इज द मोस्ट मीडियल वन। तो आपने ऑप्शन यही चार होंगी, आपने कहना है फेस्टिजियल। दूसरा आपका एमसीक्यू आता है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम इज 2 इन नंबर। इनका 2 होता है नंबर, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, तो दैट इज ग्लोबोज। ग्लोबोज यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तीसरा आपका एमसीक्यू आता है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। तो आपने कहना है डेंटेट न्यूक्लियस। ठीक हो गया। और बच्चे एक और एमसीक्यू जो आपको आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। फेस्टिजियल ग्लोबोज, ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म, एम्बोलीफॉर्म डेंटेट, डेंटेट फेस्टिजियल। तो आपने कहना है ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म को हम मिला के कहते हैं न्यूक्लियर इंटरपोजिटस, INTERPOSITUS। ठीक हो गया। चलो जी, न्यूक्लियाई भी मैंने आप लोगों को करा दिए। अब बच्चों आप लोग आ जाओ, ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है वो मैं आपको वहां पे समझा भी चुका हूँ। ये देखें बच्चे आपके सेरिबेलम के अंदर जो फाइबर आ रहा है क्लैमिंग फाइबर का, ये अपना फाइबर दे रहा है न्यूक्लियस को, ऊपर खुद जा रहा है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा है बच्चे परकंजी फाइबर के डेंड्राइट्स के साथ। ठीक है, दूसरी चीज ये देखें मॉसी फाइबर आ रहा है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से नहीं, बाकी सब जगहों से आ रहा है बच्चे ऊपर की तरफ। ग्रेन्यूल और गोल्जी दोनों को दे रहा है अपने फाइबर। ग्रेन्यूल सेल जो है वो पैरेलल फाइबर देता है, और जो ये पैरेलल फाइबर दे रहा है बच्चे ये आपके पुरकिंजी सेल तक रीच करना जरूरी होता है। नीचे बच्चे इसने बास्केट सेल दिया, तो बास्केट सेल भी बेसिकली एक इंटरन्यूरॉन है। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें कि गोल्जी न्यूरॉन के पास जो कमांड गया मॉसी फाइबर का बच्चा आपने याद रखना है, इसने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ कि सेरिबेलर न्यूक्लियाई को भी कमांड जाता है। ठीक है, अब बच्चे देखें आप लोग कि इनके जो फाइबर्स वापस कम्युनिकेशन लेके आते हैं वो क्या करते हैं।
बच्चे मॉसी फाइबर के थ्रू जो भी आपका कम्युनिकेशन ऊपर जाता है ना, जो भी मैसेज ऊपर जाता है बेसिकली, वो ग्रेनुलर और गोल्जी सेल लेयर के थ्रू बच्चे पुरकिंजी सेल को रीच करता है, और पुरकिंजी जो होता है बच्चे वो वापस कमांड भेजता है सेरिबेलर न्यूक्लियाई को कि तुमने अब क्या करना है। तुमने डायरेक्टली क्लैम्बिंग फाइबर के इस इनपुट पर रिलाई नहीं करना, जो मैं कहूंगा वो तुमने करना है, ठीक है। और बच्चे जब आपका क्लैम्बिंग फाइबर के थ्रू भी आपका कमांड जाता है ऊपर, तो पुरकिंजी फाइबर ही उसको डायरेक्ट करता है। तो बच्चे बेसिक समझने की बात ये हुई कि पुरकिंजी जो आपका न्यूक्लियस पुरकिंजी फाइबर है, जो पुरकिंजी सेल है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेल है फंक्शनली, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे मैं आप लोगों को ये दिखा दूं एक सेकंड कि इंटरबीट के अंदर इसने सर्किटरी में क्या दिया हुआ है। बच्चे इंटरबीट की सर्किटरी भी बहुत खूबसूरत दी हुई है इसने, ठीक है। ये देखें कि आफ्रंट शो किए हुए हैं, इफ्रंट शो किए हुए हैं। आफ्रंट में क्लैम्बिंग फाइबर आया, ऊपर गया पुरकिंजी सेल में मॉलिक्यूलर सेल के साथ इसने सिनैप्स एस्टैब्लिश किया। मॉसी आया, न्यूक्लियाई को बच्चे फाइबर देते हैं, ये ठीक है, और बच्चे साथ ही ऊपर चले जाते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये बेसिकली ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और बच्चे मैंने आपको ग्लोमेरुलस में क्या बताया था कि ग्लोमेरुलस में क्या क्या शामिल होता है। रूल ऑफ थ्री में बच्चे मैंने आपको बताया था सेरिबेलर ग्लोमेरुलाई जो लिखे हुए हैं, इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं: एक्सॉन ऑफ अ मॉसी फाइबर, डेंड्राइट ऑफ ग्रेनुल सेल एंड एक्सॉन और डेंड्राइट ऑफ गोल्जी सेल। बेसिकली बच्चे अगर आप देखें तो आपका हमारे पर्सनल गार्डन की जो गार्डन वाली लेयर है ग्रेनुलर सेल वाली, तो बेसिकली उसी के दोनों सेल्स इसके अंदर शामिल होते हैं। और आपके ग्लोमेरुलाई जो होते हैं बच्चे, ये आपकी सबसे इनर वाली लेयर के अंदर ही बनते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखो बच्चे बड़ी खूबसूरती से इसने शो किया है। बच्चे ग्लोमेरुलस बेसिकली हम एक क्लस्टर को कह रहे हैं, एक बंडल को कह रहे हैं, जहाँ पे आपका नर्व फाइबर्स डिफरेंट टाइप के साइनैप्स का रहे हैं। तो मॉसी फाइबर बच्चे साइनैप्स का रहा है, साथ ही साथ ग्रेनुल सेल का रहा है, और गोल्जी सेल का भी फाइबर यहाँ पे आया हुआ है। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब बच्चे देखें आफ्रेंट्स तो ये हो गए। इफ्रेंट्स बच्चे कहाँ से आएंगे? इफ्रेंट्स बच्चे देखें आपके आउटर बास्केट सेल्स शो किए हुए हैं, आउटर स्टीलेट सेल्स शो किए हुए हैं ऑसिफ निमोनिक के तहत, और बास्केट सेल्स जो है वो इनर लेयर में शो किए हुए हैं। मॉलिक्यूलर लेयर में ही होते हैं बच्चे, लेकिन इनर साइड पे होते हैं, ठीक है। ये दोनों बच्चे रेगुलेट करते हैं। और आप ये देखें कि जो आपके फाइबर्स पर नीचे आते हैं इफ्रेंट्स, वो बेसिकली परकिंजी के जरिए आते हैं। तो बच्चे परकिंजी के जो डेंड्राइट्स हैं ये वाले, ये इन्वॉल्व हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, लेकिन इंफॉर्मेशन को सेंड करने में बच्चे परकिंजी के एक्सॉन्स शामिल है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट डायग्राम दैट वी आर, और बच्चे ये भी देखें बड़ी खूबसूरत इसने शो की हुई है, ठीक है। अच्छा बच्चे एक टर्म इसने यहाँ पे यूज की हुई है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ अ फॉलियम। फॉलियम क्या होता है बच्चे? जो सेरिबेलर सर्फेस होती है ना, वो डिफरेंट फोल्ड्स के अंदर थ्रोन होती है, ठीक है। तो बच्चे वो जिसकी डिफरेंट फोल्ड्स होती है ना, उनको हम लोग फोलिया कह देते हैं। ये देखो बच्चे, ये डिफरेंट आपकी फोल्ड्स हैं, एक फोल्ड, दूसरी फोल्ड, तीसरी फोल्ड, चौथी, ये सारी इन फोल्ड्स को बच्चे हम लोग फोलिया कह देते हैं। और बच्चे इस फोलिया के लिए दूसरा वर्ड ये भी यूज होता है कि इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये आर्बर वाइटी है। आर्बर वाइटी बच्चे, आर्बर वाइटी क्या होता है आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इसको कहा हुआ है। देखिए बिल्कुल खूबसूरत बच्चे लग रहा है कि जैसे टहनियां हैं और उसके ऊपर ये पत्ते लगे हुए हैं, तो इनको हम लोग फोलिया कह देते हैं, ठीक हो गया। अब बच्चे हम लोगों ने सारा ग्रॉस स्ट्रक्चर कर लिया, हमने मॉलिक्यूलर लेयर का स्ट्रक्चर कर लिया है। अब बच्चे हम लोग देखते हैं कि सेरिबेलम के आफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स क्या हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे हम सेरिबेलम के फंक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे इससे पहले मैं आप लोगों को आफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स करवा दूं, फिर बच्चे हम लोग इसकी फिजियोलॉजी पे आते हैं और हम उसको गाइटन की फिजियोलॉजी से भी इंशाल्लाह ताला को रिलेट करेंगे। तो बच्चे सबसे पहली डायग्राम जो कि आपको शो कर रही है कि सेरिबेलर आफ्रेंट्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा बच्चे पहली बात ये देख लें कि सेरिबेलम के आफ्रेंट्स जो होते हैं वो 2 जगहों से आते हैं। एक तो बच्चे सेरिबेलर कॉर्टेक्स के थ्रू, और दूसरे बच्चे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड और इनर ईयर के थ्रू। इसीलिए बच्चे आपके इंटरबीट की टेबल में बड़ी खूबसूरत ये बात लिखी हुई थी कि सेरिबेलम को आफ्रेंट्स 3 जगहों से आते हैं, कॉर्टेक्स, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। अब देखें बच्चे सेरिब्रम के थ्रू कौन कौन से आते हैं। कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथ से बच्चे आपको मैंने इतनी दफा बता चुका हूं कि कॉर्टिकोपोंटाइन जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली जीनू से पास करते हैं इंटरनल कैप्सूल से, ठीक है। और फिर बच्चे वो शिफ्ट हो जाते हैं दोनों साइड्स के, बल्कि यहाँ पे तो बच्चे इसने शो किया हुआ है एक ही तरफ के ऑपोजिट साइड के सेरिबेलम में कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे के फाइबर जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पाथवे होता है बच्चे कॉर्टिको रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे। आपने इन सारे पाथवे के आखिर में सेरिबेलर लाजमी लगाना है, ठीक है, वरना तो पाथवे का नाम कंप्लीट नहीं होगा ना। कॉर्टिको रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे बच्चे कॉर्टेक्स से कमांड लेके नीचे रेटिकुलर फॉर्मेशन तक आ रहा है, और बच्चे आप ये देखो दोनों साइड्स पे ये स्प्रेड कर रहा है। इप्सिलैटरल कॉर्टेक्स में सेरिबेलम की, और कॉन्ट्रालैटरल सेरिबेलल हेमिस्फीयर के अंदर भी। तीसरा बच्चे जो आपका फाइबर है आफ्रंट आ रहा है कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर आ रहा है, यानी कि बच्चे इस फाइबर की खूबसूरत बात यह है बच्चे कि ये पहले नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आके ये यहाँ पे खत्म होगा मेडल्ला के ओलिवरी न्यूक्लियाई में।
फिर बच्चे आपके जो ऑलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं इप्सी मतलब फिर जो आपका फॉर एग्जांपल ये राइट साइड का सेरिब्रम है ना, तो राइट साइड के सेरिब्रम से लेफ्ट साइड के सेरिबेलम तक आपके जो फाइबर जा रहे होंगे, तो ये पूरा आपका पाथवे बन जाएगा। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर जो है वो सप्लाई तो दोनों मेडल्ला के ऑलिवरी न्यूक्लियाई को कर रहा है, लेकिन मेडल्ला के ऑलिवरी न्यूक्लियाई में से एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर को फाइबर जा रहा है और इस वाले का इस तरफ चला जाएगा। यानी कि बेसिक समरी ये हुई कि मेडल्ला के जो ऑलिवरी न्यूक्लियाई हैं वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दोनों फाइबर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ऑलिवरी न्यूक्लियाई जो आपका एक तरफ का होता है वो सिर्फ दूसरी तरफ की सेरिबेलर कॉर्टेक्स को इनर्वेट करता है। अगर ये मेरी बात समझ नहीं आई तो बच्चे लेक्चर को दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीन बच्चे फाइबर्स मैंने बता दिए, कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर, कॉर्टिको रेटिकुलर सेरिबेलर और कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर। ठीक हो गया। अब बच्चे आप देखें कि आपके सेरिबेलर आफ्रेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चे अभी हमने कल ही पढ़े थे असेंडिंग पाथवेज, कल तो नहीं खैर परसों तरसों पढ़े थे स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज जो होते हैं एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। ठीक हो गया। और आपको पता होना चाहिए बच्चे के जो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज होते हैं या फाइबर्स होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजर होते हैं। ठीक है बच्चे, ये देखें ये भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पाथ अपना लेके आ रहे हैं कमांड। ठीक है, ये देखें बच्चों, और जो आपके पोस्टीरियर वाले हैं बच्चे ये भी लेके आ रहे हैं। एक सेकंड बच्चे, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात, जी बच्चे मैंने आप लोगों को बात यह बतानी थी। देखिए मैंने आपकी स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग पाथवे की ना ये लेयर निकाली है जो कि अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन के लिए है। ठीक है, और बच्चे कॉन्शियस के लिए कौन सी थी, आपका जो पाथवे होता है बेसिकली ये सारे का सारा न्यूक्लियस स्पेसिकुलस और ग्रेसिलस वाला, मैं 3 दफा ये बता चुका हूँ। अब देखें बच्चे के सेरिबेलम से जो फाइबर्स आ रहे हैं दो तरह के, सेरिबेलम को जो आ रहे हैं नीचे से एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। बच्चे इनमें फर्क मैंने आपको ये बताया था कि दोनों टर्मिनेट्स होते हैं ना, जहां से फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की बॉडी से बच्चे सेंसेशन लेके आए हैं तो लेफ्ट साइड के ही सेरिबेलम में टर्मिनेट करते हैं। और मैंने इसके साथ रीजन ये दिया था बच्चे कि ये ही बच्चे आपके सेरिबेलम जो होता है जब भी डैमेज होता है तो हम लोग कहते हैं कि सेरिबेलम की जो इप्सिलैटरल साइड होगी बॉडी की वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर सेरिबेलम राइट साइड का डैमेज है तो राइट साइड की बॉडी कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे है ये एक ही साइड पर रन करता है। ठीक है, और बच्चे आपका जो दूसरा पाथवे होता है एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ये दोनों साइड्स पे रन करता है, लेकिन टर्मिनेट बेसिकली इसके जो मेजॉरिटी फाइबर्स होते हैं वो इप्सिलैटरल फाइबर से करते हैं। वो थोड़े जो फाइबर्स देता है वो कॉन्ट्रालैटरल हेमिस्फीयर को देता है। ठीक है, चलो ये बात बच्चे मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोग वापस आ जाएं अपने सेरिबेलम के टॉपिक पे। एक सेकेंड जी, ये बच्चे सेरिबेलर आफ्रेंट्स देख लें, एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर हो गया। और बच्चे इनर ईयर से जो पाथवे आना चाहिए वो इसने बच्चे यहाँ पे प्रॉपर्ली शो नहीं किया हुआ। ठीक है, बस यही बताया हुआ कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ इसका कनेक्शन है। तो बच्चे कोई बात नहीं, हम लोग इस टेबल में देख लेते हैं। ये देखो कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर, कॉर्टिको सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर, सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। नीचे वाले बच्चे फाइबर्स देख लो कौन कौन से हैं, क्यूनियो सेरिबेलर। ठीक है, और बच्चे ये आपकी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है अपर लिम्ब से। ठीक हो गया, अपर लिम्ब के मसल्स एंड जॉइंट से। और बच्चे इसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो होती है वाया मॉसी फाइबर। ठीक है, अच्छा बच्चे अब आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो ऑलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं बेसिकली ये सिर्फ देखो बच्चे मैं आप लोगों को डेस्टिनेशन भी तो समझाऊं ना। ये कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे जो है बच्चे ये मॉसी फाइबर के थ्रू आ रहा है। मॉसी फाइबर्स हैं बेसिकली ये जब ये सेरिबेलम में एंटर हो जाते हैं। सेरिब्रो रेटिकुलो जो है बच्चे इसका फाइबर स्पेसिफाइड नहीं है। एंटीरियर स्पाइनो और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर मॉसी मॉसी, क्यूनियो सेरिबेलर मॉसी, वेस्टिबुलर नर्व वाला मॉसी। सिर्फ एक आपका फाइबर है जो कि प्लाइंबिंग फाइबर के थ्रू आ रहा है एक पाथवे, और वो उसके अंदर बच्चा नाम आ रहा है ऑलिवो का। तो मेरी बात बच्चे जो मैंने बताई ये बिल्कुल ठीक हो गई, प्रूव हो गई कि ऑलिवरी न्यूक्लियस जो है बेसिकली उसके जो फाइबर्स आते हैं सिर्फ हम उनको क्लाइंबिंग कहते हैं, बाकी आपने सबको मॉसी कहना है। अगर आप ये रूल याद कर लेंगे तो कभी भी आपको एग्जामिनर ये पूछेगा चलो भाई वेस्टिबुलर नर्व का जो पाथवे होता है वो कैसे होता है, वो किसके जरिए टर्मिनेट करता है, तो आपने कहना है मॉसी के जरिए। वो कहेगा क्यों, कहना सर ऑलिवरी के जरिए सिर्फ क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, ऑलिवरी न्यूक्लियाई वाले जो फाइबर्स आते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, ये मैंने आप लोग को ये वाला टेबल भी दिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं बच्चे ई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ई फ्रेंड्स बच्चे बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पाथवे हैं, पहले उनके नाम देखो, 4 है सॉरी। ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल यानी कि सेरिबेलम के न्यूक्लियस इंटरपोजिटस, यानी कि 4 न्यूक्लियाई है ना सेरिबेलम के, तो चारों न्यूक्लियाई से आपके ई फ्रेंड्स निकलेंगे। न्यूक्लियस इंटरपोजिटस से बच्चे आपका निकलता है ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल, यानी कि 2 न्यूक्लियाई से इकट्ठा एक पाथ से निकल रहा है। और बच्चे ये आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में
कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू सेरिबेलर आफ्रेंट। तो आपने कहना है फेस्टिजियल न्यूक्लियस के दो पाथवेज होते हैं, फेस्टिजियल वेस्टिबुलर, फेस्टिजियल रेटिकुलर, और बचे आपका डेंटोथैलेमिक पाथवे होता है, ठीक है, यानी कि डेंटेट न्यूक्लियस से जो आपके थैलेमस तक फाइबर जा रहे हैं। चलो अब देखो बच्चे इनका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझो ना। ग्लोबोज और एम्बोली फॉर्म से बच्चे मिड ब्रेन के रूबरल तक जा रहा है। मिड ब्रेन में रूबरल नाम की क्या चीज थी बच्चे? रेड न्यूक्लियस तक जा रहा है, ठीक है। डेंटोथैलेमिक का क्या मतलब है? सेरिबेलम के डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस तक जा रहा है। फेस्टिजियल का क्या मतलब है बच्चे? मीडियल न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम से जा रहा है बच्चे आपके वेस्टिबुलर नर्व या वेस्टिबुलर ऑपरेटस तक। और फेस्टिजियल रेटिकुलर का मतलब बच्चे ये है कि सेरिबेलम के फेस्टिजियल न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जा रहा है। फंक्शन क्या है बच्चे? फंक्शन सबका यही है कि ये इप्सिलैटरल मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे एक बात आप लोग मेरी याद रखिएगा कि जब रूबरल पाथवे आ जाता है ना, रूबरल का वर्ड, तो उसमें आपने ऐड करना होता है कि फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को देख रहा है, ठीक है। फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को रेगुलेट करवाने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूबरल पाथवे है सेरिबेलम की तरफ से जो इफ्रंट निकल रहा है। और बच्चे आपका एक्सटेंसर मसल की टोन मेंटेन करने के लिए है फेस्टिजियल वेस्टिबुलर। ये एमसीक्यूज बच्चे नहीं बोलना, जिससे ये एमसीक्यू बोल गए फिर न्यूरो एनाटमी उसको भूल जाएगी। उसके बाद बच्चे देखें डेंटोथैलेमिक और फेस्टिजियल, इनका स्पेसिफाइड नहीं है, गाइटन में भी इनका नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और बच्चे एक चीज और देखिएगा कि ये मसल टोन को रेगुलेट कर रहे हैं और ये वाले मोटर एक्टिविटी को, ठीक है। मसल टोन बेसिकली बच्चे स्पिंडल्स के जरिए होती है, मसल स्पिंडल्स जो कि मसल्स के आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। ओके बच्चे, इफ्रंट्स हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं बेसिकली कि ये हैं कौन कौन से। ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूबरल देखें बच्चे, ग्लोबोज और एम्बोलिफॉर्म से जा रहा है आपका रेड न्यूक्लियस तक, ठीक हो गया। डेंटोथैलेमिक बच्चे जा रहा है कॉन्ट्रालैटरल, और बच्चे याद रखना है ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूबरल भी कॉन्ट्रालैटरल ही जा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल रेड न्यूक्लियस के पास, डेंटोथैलेमिक भी कॉन्ट्रालैटरल के पास जा रहा है, और फिर फर्दर बच्चे वो असेंड कर सकता है अपने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। और बच्चे तीसरा आपका जो पार्ट है वो है फेस्टिजियल रेटिकुलर। तो बच्चे फेस्टिजियल रेटिकुलर जो है ये आपका इप्सिलैटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन को जा रहा है। और फेस्टिजियल वेस्टिबुलर जो है बच्चे, ये भी आपका देखें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक जा रहा है। और बच्चे अच्छा मजे की बात ये है, ये देखो बच्चे अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों को ये बातें काम आएंगी, ये ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलती है, वैसे नहीं पता चलती, हर चीज बुक में नहीं लिखी होती। ये देखो बच्चे, फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे वाहिद वो पाथवे है जो कि सिर्फ बच्चे आपके इप्सिलैटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन को जा रहा है। बाकी आपके जितने भी पाथवेज हैं बच्चे, या तो वो ऑपोजिट जा रहे हैं या वो ऑपोजिट और इप्सिलैटरल दोनों जा रहे हैं। ये देखो ग्लोबोज और एम्बोलिफॉर्म और डेंटोथैलेमिक दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, इप्सिलैटरल नहीं जा रहे। एक पाथवे ऐसा है बच्चे आपका सेरिबेलम का इफ्रंट जो कि इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल दोनों जा रहा है, दैट इज फेस्टिजियल वेस्टिबुलर। ये देखो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक हो गया। इफ्रंट्स भी बच्चे अब आप लोगों ने कर लिए। अब बच्चे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेरिबेलम की डिफरेंट डिविजन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देखो बच्चे, एक तो सेरिबेलम की डिविजन्स है फाइलोजेनेटिक डिविजन, जो कि स्नेल में बिल्कुल दी हुई नहीं है, ठीक है। और बहुत गलत बात है बच्चे, मुझे खुद याद है मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे तो इंटरवील पढ़ी भी नहीं जाती, मैंने खुद लेकिन पढ़ी थी। लेकिन बच्चे मुझसे ये सवाल पूछा गया था मेरी स्टेज के अंदर कि फाइलोजेनेटिक डिविजन क्या होती है। तो बच्चे मैंने पढ़ी हुई थी इसलिए मुझे याद था कि आर्की सेरिबेलम, पैलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम, ये तीनों आपकी फाइलोजेनेटिक डिवीजन। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि जो आपकी तीन डिवीजन है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब है ह्यूमंस की इवोल्यूशन की बेस पे कौन कौन सी सेरिबेलम ने कैसे कैसे इवॉल्व किया, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहली जो टाइप है वो है आपकी आर्की सेरिबेलम। और आर्की सेरिबेलम बच्चे आपका सेरिबेलम का ओल्डेस्ट पार्ट है। आर्की का वर्ड बच्चे आर्कियोलॉजी से डेराइव्ड है, आर्कियोलॉजी स्टडी होती है ओल्डेस्ट फॉसिल्स एंड फ्यूल्स की, ठीक है। तो बच्चे ये देखें कि ये आपका आर्की सेरिबेलम है, इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है बच्चे, मतलब आपका जो अडल्ट सेरिबेलम है, जो न्यू आपका बिल्कुल कंप्लीट सेरिबेलम है हम में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स को हम ओल्डेस्ट कंसिडर करते हैं बच्चे? एक हम कंसिडर करते हैं आपके फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब को, ठीक है। फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब बच्चे आपका ये वाला है, फ्लोक्यूलस और नोड्यूल। और साथ ही साथ बच्चे लिंगुला, ये वाला जो पार्ट है, ये बच्चे आपका शामिल होता है आर्की सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। ये बात बच्चे आपने याद रखनी है, लिंगुला शामिल है और साथ ही साथ फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। और बच्चे ये मैं बीडी से कोट करके बता रहा हूँ, स्नेल वाले बच्चे खास तौर पे इस चीज को नोट कर लें क्योंकि इंदरबीर में लिखा हुआ। उसके बाद बच्चे देखें कि ये इंपॉर्टेंट होता है आपके वेस्टिबुलर कनेक्शंस के लिए और एक्सियल मस्कुलर। ये चलिए बच्चे फंक्शन पे अभी नहीं जाता ना, फंक्शन इकट्ठे आपको आकर मैं बताता हूँ। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आपकी डिवीजन आती है दैट इज बेसिकली पैलियो सेरिबेलम की, और इसके अंदर बच्चे एंटीरियर लोब का पार्ट होता है।
ठीक है। और एंटीरियर लोब का पार्ट तो होता ही है बच्चे, ये तो हमें भी पता है, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर वर्मिस का कौन सा पार्ट होता है। तो बच्चे एंटीरियर लोब के साथ साथ बच्चे एंटीरियर लोब में आपके कौन से ट्रेवल करते थे, एंटीरियर लोब के अंदर कौन कौन सी चीजें थी बच्चे? एक तो था आपका एला था, इसके अलावा बच्चे आपका क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल था। तो ये तो कम से कम आपको आने चाहिए ना कि एंटीरियर लोब में क्या क्या है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अच्छा एक तो ये होता है। और इसके अलावा बच्चे पायरामिड और ओव्यूला शामिल होता है, ठीक है। पायरामिड ओव्यूला दो चीजें बच्चे सेरिबेलर हेमिस्फीयर की ऊपर से, और बच्चे दरमियान में दो चीजें वर्मिस की नीचे से, ठीक हो गया। फिर बच्चे देखें आप कि मैं अब फाइनली बता, चलिए पहले नियो सेरिबेलम बता दूं। नियो सेरिबेलम में बच्चे क्या शामिल है, पूरे का पूरा बच्चे आपका पोस्टीरियर लोब शामिल है, ठीक है। और पायरामिड और ओव्यूला और लिंगुला, पायरामिड ओव्यूला और लिंगुला के अलावा जितना भी आपका पार्ट है, चाहे वो कल्मिन है, चाहे वो सेंट्रल लोब्यूल है, चाहे वो डिक्लाइव है, चाहे वो फॉलियम है, चाहे वो ट्यूबर है, ये सब शामिल है, ठीक है, आपका नियो सेरिबेलम के अंदर। चलो बच्चों फाइनली सुन लो कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। आर्की सेरिबेलम के अंदर शामिल है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब और लिंगुला ऑफ वर्मिस। फिर बच्चे पैलियो सेरिबेलम के अंदर शामिल है आपका एंटीरियर लोब पूरा, और बच्चे आपका पायरामिड और ओव्यूला वर्मिस का। और नियो सेरिबेलम में बच्चे शामिल है आपका पोस्टीरियर लोब पूरा, और बच्चे साथ ही साथ वर्मिस का पायरामिड और ओव्यूला के अलावा, पायरामिड ओव्यूला और नोड्यूल और लिंगुला के अलावा वाला पार्ट, ठीक है। चलो ये बच्चे अब आप लोगों ने फाइलोजेनेटिक डिवीजन भी कर ली। अब बच्चे एक सेकंड लेट्स बी सी कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। ये देखो बच्चे बड़ी खूबसूरत इसमें डिवीजन बताई हुई है, पैलियो सेरिबेलम की भी, नियो की भी, आर्की की भी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें, ये मैंने ना बेसिकली लिया है बीडी में से। बच्चे बीडी ने ये बहुत सिंपल करके तीनों लाइनों के अंदर लिखा था, मैंने इसकी उसकी पिक्चर ले ली, तो आप लोग भी देखें। सिंपली अगर फंक्शन याद करने हैं तो बच्चे ये वाली डायग्राम देख लो, ठीक है। क्या है बच्चे कि वर्मिस की जो लॉन्गिट्यूडिनल जोन हमने पढ़ी थी रूल ऑफ थ्री के अंदर, वो तीन कौन कौन सी थी? एक थी पैरा, एक थी वर्मिस, ठीक है, मिड लाइन। साइड पे बच्चे आपकी इंटरमीडिएट जोन, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंदर बीन ने लिखा है पैरा वर्मल जोन, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आपकी थी लैटरल जोन। और याद रखना है बच्चे आपने कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, देखो बच्चे सेरिबेलम की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है, जरा गौर से सुनना बच्चे। सेरिबेलम की क्लासिफिकेशन एक तो हो सकती है उसके लोब्स के साथ से, तो आपने कहना है इंटीरियर है, मिडल है और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है। फिर बच्चे दूसरी क्लासिफिकेशन हो सकती है सेरिबेलम की फाइलोजेनेटिक, आर्की, नियो और पैलियो सेरिबेलम। तीसरी क्लासिफिकेशन बच्चे जो हो सकती है वो होती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल, तो उसमें आपने ये तीनों जोन्स बतानी, ठीक हो गया। चलो अब देखो बच्चे, और बच्चे मेरी बात याद रखना कि जो आपको वर्मिस के पार्ट्स बताए हैं, डिफरेंट डिप्लाइव, कलमेन जो भी था, और बच्चे जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के पार्ट बताए हैं, जितने भी लॉब्यूल्स वगैरह थे बच्चे, वो सेरिबेलम की क्लासिफिकेशन नहीं है, वो वर्मिस के और सेरिबेलर हेमिस्फीयर के पार्ट्स हैं। तो जो बच्चा वो क्लासिफिकेशन वो लिख के आएगा, फिर उसको नंबर भी अपने जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चे कि अब इन जोन्स का काम क्या क्या है। बच्चे वर्मिस आपकी मिड लाइन जोन है ना, तो देखो ये क्या कराती है, कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ ट्रंक, नेक, शोल्डर एंड हिप। बच्चे इसको अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो वर्मिस आपके एक्सियल मसल्स को रेगुलेट करवाती है, उनका बैलेंस मेंटेन रखती है, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट जोन का बच्चे क्या लिखा है, कंट्रोल, कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ हैंड, फिंगर, फीट एंड टोज। इसको अगर मैं एक क्लास में बताऊं तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट जोन डील्स विद योर डिस्टल लिम्ब। बस डिस्टल लिम्ब में क्या आता है, हैंड और फिंगर और फुट और उसकी टोज। लैटरल जोन में बच्चा आपने क्या कहना है, connected with association areas of brain and is involved in planning, programming and muscular activity। तो बच्चे इसका आपने सिर्फ यही कहना है कि कम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। अब बच्चे अगर मैं गर्टन को यहाँ पे जरा सा को रिलेट करना चाहूँ तो बच्चे मेरी बात सुनिएगा कि लैटरल जोन का दूसरा नाम फिजियोलॉजी के अंदर गर्टन में होता है, मतलब इसके जो फाइबर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम, ठीक हो गया। और बच्चे जो आपके वर्मिस वाले फाइबर्स होते हैं बैलेंस के साथ मेंटेन रखने वाले, इन्हें हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। और इंटरमीडिएट जोन वाले को बच्चे हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। तो बच्चे मैंने गाइडेंस की बात भी बता दी, एनाटमी की बात भी बता दी। आई होप कि आप लोगों को अब कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अच्छा बच्चे ये देखो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके अंदर बच्चे सोमैटोसेंसरी प्रोजेक्शन दिखाई हुई है सेरिबेरल कॉर्टेक्स की। अगर ये डायग्राम आपको याद हो जाए तो आप लोगों को डिफरेंट पार्ट याद हो जाए। वर्मिस देखो बच्चे डील कर रही है एक्सियल स्केलेटन के साथ, पैरा एक्सियल मस्कुलेचर के साथ, ठीक है। और बच्चे जो आपकी पैरा वर्मल जोन है ये किसके साथ डील कर रही है बच्चे, ये देखो इसका डिस्टल ये शो किया हुआ है ना, डिस्टल लिम्ब उसके साथ। और बच्चे देखो लैटरल जोन के अंदर इसने कुछ भी नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि बच्चे कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट के लिए हम क्या पिक्चर बनाएं, ठीक है। अच्छा
ये बच्चे सेरिबेलम का दिया हुआ है कि इसका फंक्शन क्या होता है। बच्चे सेरिबेलम का फंक्शन होता है कंपैरेटर फंक्शन। कंपैरेटर फंक्शन का बच्चे क्या मतलब है, देखो अगर कोई भी आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपना कमांड दे रही है मसल को कि तुम ऐसे कॉन्टैक्ट करो, ऐसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक हो गया। मसल से बच्चे आपके जो फाइबर्स आते हैं सेरिबेलम तक, वो बच्चे आप देखो कि वो कनेक्शन कौन सा होता है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर वाला। तो सेरिबेलम ये देखता है कि इस मसल ने जिस हिसाब से मूवमेंट की है क्या वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक होती है तो वो सेरिब्रम को अपना कमांड देता है कि गुड, चलो काम करते रहो। कमांड सेंटर को कहता है सब हालात ठीक जा रहे हैं, काम करते रहो। लेकिन अगर मसल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कमांड सेंटर की कोई खराबी है या फिर मसल की कोई खराबी है। तो सेरिबेलम पहले कमांड सेंटर को ठीक करता है कि ओए सही कमांड दे, मसल सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी पूरा जिस्म गिर जाएगा, ठीक है। तो बच्चे सेरिबेलम बेसिकली कंपैरेटर है जो कि मूवमेंट्स को चेक कर रहा है कि मूवमेंट सही हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर ये आप रियल टाइम इमेज देखें तो उसके अंदर दिखाया हुआ है ये वर्कमिस, आपके मतलब आपके पास प्रॉफ में ऐसी फिगर आएगी, ठीक है। ऐसी फिगर तो नहीं, ऐसी सेरिबेलम आएगा। प्राइमरी फीचर बच्चे देखें ये दिया हुआ है, और वर्मिस बच्चे फीचर इसके देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं। साथ ही साथ बच्चे इसने पैलियो, आर्की और नियो सेरिबेलम को बड़े अच्छे तरीके से इसने क्लासिफाई किया है। तो बच्चों देखो बीडी की डेफिनेशन बिल्कुल सही उतर रही है। आर्की सेरिबेलम में क्या था, फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब और लिंगुला था। पैलियो सेरिबेलम में बच्चे क्या था, एंटीरियर लोब का एला, और एक और बच्चे क्या था, ये AQL इसने क्या लिखा है, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, ठीक हो गया। और बच्चे साथ ही साथ आपका क्या शामिल था, ये देखो पायरामिड और ओव्यूला। लेकिन बच्चे आपकी बुक ने ये नहीं लिखा हुआ था, बीडी ने ये नहीं लिखा था कि कलमेन और सेंट्रल लोब्यूल और कलमेन भी शामिल होते हैं। इंदरबीन ने लिखा है। बच्चे अब आप लोग की मर्जी है, जो भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंदरबीन फॉलो कर लेने, कोई इशू नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बीडी लेसर नोन बुक है इन केस ऑफ न्यूरो एनाटमी। और बच्चे पूरा जो आपका ग्रे कलर का जोन शो किया, ये न्यूरो सेरिबेलम है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो इसके अंदर इसने भी बच्चे ये शो कर दिया, देख लो आप लोग। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टेबल दिया हुआ है इंदरबीन ने। अगर इसकी पिक्चर लेना चाहते हो ले लो, मैं भेज भी दूंगा। अच्छा ठीक है बच्चे, देखो जोन शो की हुई हैं, मैंने सारे फंक्शन आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। सर्किट शो किया हुआ है, ठीक है। ये देखो बच्चे बड़ी खूबसूरत एक इसने डायग्राम दी हुई है। आई जस्ट लव दिस डायग्राम बच्चे। ये देखो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिसके अंदर मॉसी फाइबर है, ग्रेनुल सेल है और गोल्जी टेंडन है, ठीक है। तो ये देखो बच्चे मॉसी फाइबर का ये रोजेट है, रोजेट बेसिकली इसका वो एंड होता है जो कि फ्लावर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके ऊपर बच्चे देखो ग्रेनुल सेल और ये कैसे मिलके कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस का। ये बच्चे रिलेशनशिप शो किया हुआ है परकिंजी सेल और गोल्जी का, ठीक है, ये बता चुका हूँ। पैरेलल फाइबर्स बच्चे देखो ग्रेनुल सेल के शो किए हुए हैं। साथ ही साथ ठीक है बच्चे न्यूक्लियाई शो किए हुए हैं। अच्छा उसके बाद देखो कमांड शो किए हुए हैं। फ्लैमिंग फाइबर आया, इसने स्टिमुलेट किया डीप न्यूक्लियाई को, स्टिमुलेट किया परकिंजी सेल को। मॉसी फाइबर आया, स्टिमुलेट किया डीप न्यूक्लियस को, और ग्लोमेरुलस में गया, उधर भी स्टिमुलेट किया। सारे आपके एक्साइटेटरी स्टिमुलाई जाते हैं परकिंजी को, परकिंजी जाके डीप न्यूक्लियस को कहता है चुप करके बैठ जा। अच्छा इनहिबिट करता है मतलब, ठीक है। और बच्चे डीप न्यूक्लियस जो होता है वो खुद पॉजिटिव, मतलब जब उसको ये इनहिबिटरी कमांड मिलता है ना परकिंजी सेल से, तो बेसिकली आप देखें दो स्टेज होती हैं बच्चे। इतनी डिटेल के अंदर ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ तो परकिंजी सेल इनहिबिटरी कमांड वैसे तो देता है ना, आपको ये नेचर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको आता है कि परकिंजी सेल का जो कमांड होता है वो कैसा होता है, वो इनहिबिटरी होता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे देखो इसने पेडंकल शो किए हुए हैं डिफरेंट कलर्स में, सुपीरियर सेरिबेलर, मिडिल सेरिबेलर, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। कलर कोडिंग देख लो बच्चे, देखो आफ्रेंस और रिफरेंस इसने सारे समराइज करके लिखे हुए हैं। ये बच्चे हम लोग पहले कर बच्चे आफ्रेंस और रिफरेंस अगर आप लोग होते हैं अंदर भी से नहीं करने तो ज़्यादा अच्छी बात है। बड़ा औखा काम इसने किया हुआ है, इसने पूछता भी कोई भी नहीं है। और बच्चे स्नेल वाले बड़े अच्छे शो किए हुए हैं, वो कर लो, क्योंकि जो आपकी इंटरवीड है इसमें डायग्राम्स भी बिल्कुल नहीं अच्छी दी हुई कि क्या क्या कौन कौन से फाइबर्स कैसे गुजर रहे हैं। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, आपसे प्रॉफ में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कौन से फाइबर्स गुजरते हैं। बच्चे इतने सारे तो आप लोग नहीं याद कर सकते ना, तो एक मेरी एडवाइस है बच्चे, खास तौर पे स्नेल वालों के लिए, और इंदरवीर वाले तो करेंगे ही कुछ ना कुछ बच्चे, लेकिन आपको स्नेल और इंदरवीर दोनों को ये कहता हूँ कि बच्चे इनमें से अपनी मर्जी के कोई भी 3-3, 4-4, 5-5 फाइबर्स चुन लो, 3 इफ्रेंट्स चुन लो, 3 आफ्रेंट्स चुन लो, जो आप लोगों को कम से कम सुनाने आते हों प्रॉफ में, जब आपसे पूछा जाए कि भाई मिडिल सेरिबेलर पेडंकल में से क्या गुजरता है, ठीक है। अच्छा बस ये बच्चे न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, इसके इफ्रेंट्स आफ्रेंट्स दिए हैं, ठीक है। और साथ बच्चे बताया न्यूक्लियाई का काम क्या है। वही बच्चे देखो आपके एम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस जो था इसका काम है क्रूड
मूवमेंट्स को मेंटेन कराना, डेंटेट का काम है हाईली स्किल्ड मूवमेंट्स करवाना, और फेस्टिजियल का काम है बच्चे मसल एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू बैलेंस सेट बाय वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। इसी के साथ बच्चे आपका सेरिबेलम का टॉपिक खत्म होता है। आई होप बच्चों की ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।